Good morning, students. In previous lecture, we have finished exercise 1.3 up to question number 5. Today, my next question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius and at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और एवरी आवर में उस रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, मीन्स कम हो रहा है, ओके। तो ये पूछा गया आपसे कि 10 आवर्स में, आफ्टर 10 आवर्स में उस रूम का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा फाइनली। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस गिवन था, आपने वो राइट कर लिया, क्लियर। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, हर एक घंटे में कितने टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस, आपने लिख लिया, राइट कर लिया। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू आफ्टर 10 आवर कितना होगा? पहले ये बताओ 10 आवर में टोटल कितना डिक्रीज होगा? 10 × 5 किया आपने, 50 हुआ। डिक्रीज हो रहा तो आप इसलिए क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे ना, तो 40 - 50, क्लियर। तो वैल्यू आपको कितनी मिली? जब हमने आपको बताया था एक इंटीजर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में आप इंटीजर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, और जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का साइन आ गया। तो 50 में से आपने 40 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपको वैल्यू कितनी मिली? 10, और वो भी किसकी? नेगेटिव। तो आप क्या लिखा आपने? द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट containing 10 question, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attended. इस क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट ये कहा गया है कि एक टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके। अगर 10 क्वेश्चन में से आपने अगर एक क्वेश्चन को राइट कर दिया तो आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन राइट करने का आपको 5 मार्क मिलेगा, और अगर आपने कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो उसके लिए आपको -2 नेगेटिव मार्क होंगे, ओके। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट इसका पार्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो उसका आंसर बताना है कि उसने कितना स्कोर गेट कर लिया, कितना उसका स्कोर होगा। तो मोहन, पहले यहाँ देखो, मोहन ने 4 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं और एवरी करेक्ट क्वेश्चन के आपको कितने मार्क हैं? 5 मीन्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 × 5 = 20। मतलब एक क्वेश्चन अगर वो राइट करेगा तो उसके 5 मार्क होंगे, 2 क्वेश्चन करेगा राइट, 2 क्वेश्चन में 10, 3 में 15, 4 क्वेश्चन अगर उसने राइट कर दिए तो उसके कितने मार्क हो गए? 20। अब यहाँ पे ये भी कहा गया 6 इनकरेक्ट, और उसने 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो इनकरेक्ट का एक इनकरेक्ट करने पर उसके 2 नेगेटिव होंगे मार्क, यानी कि 2 मार्क उसके लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब उसने 6 इनकरेक्ट किए हैं तो 6 × आप क्या करेंगे? -2, तो यानी कि आपके इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क हो गए? -12, ओके। टोटल स्कोर ऑफ मोहन, करेक्ट उसने 20 मार्क आए थे उसके, करेक्ट जब उसने करेक्ट आंसर दिए तो उसके 20 मार्क थे, और इनकरेक्ट के कितने आंसर के कितने मार्क हो गए? -12, तो उसने कितने मार्क उसके टोटल आए? 8। तो मोहन गेट्स 8 मार्क इन ए क्लास टेस्ट। क्लियर हो गया? क्लास टेस्ट में उसके कितने मार्क आए? 8। स्टूडेंट आपको समझ में आया ना? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। बिल्कुल सिमिलरली उसी मेथड से आपको करना है। देखो 5 उसने करेक्ट किए हैं, अब ये आपको सब कुछ रीड करके हम नहीं बताएंगे, आप यहाँ पे देखिए डायरेक्टली। 5 उसने करेक्ट किए हैं, एक करेक्ट करने का आपको 5 नंबर मिलता है, 5 करेक्ट करेगा वो तो उसको 25 में नंबर मिलेंगे। अब 5 उसने इनकरेक्ट किए हैं तो एक इनकरेक्ट करने पर उसको कितने नंबर का लेस होता है? कितने नंबर उसके कटेंगे? -2 नंबर उसके लेस होंगे, कम होंगे। 5 उसने इनकरेक्ट किए हैं तो इसका मतलब क्या है? उसके कितने नंबर काटे जाएंगे? मार्क
कितने उसके लेस होंगे 10, 2 5 जा 10। तो आपके करेक्ट आंसर के कितने मार्क हो गए 25, इनकरेक्ट के कितने हो गए -10। तो जब इसका टोटल स्कोर कितना आया 15। तो रेशमा गेट 15 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। सिमिलरली ऐसे इसे भी उसी मेथड से करना है जैसे अभी आपने बाकी 2 क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पे देखो पहले 2 करेक्ट आंसर, उसने कितने करेक्ट आंसर किए 2, 1 करेक्ट आंसर के कितना मार्क 5, 2 करेक्ट के कितने हो जाएंगे 10। क्लियर। अब यहाँ देखो 5 इनकरेक्ट किए हैं तो एक करेक्ट इनकरेक्ट करने का उसका 2 मार्क लेस होता है, इसलिए अगर वो 5 इनकरेक्ट करेगा तो उसके कितने मार्क लेस होंगे 5 2 जा 10 -10। तो टोटल स्कोर कितना हो गया देखो, उसने 10 तो उसको करेक्ट के आंसर के मिलेंगे, करेक्ट आंसर किए, और 10 लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे किससे इनकरेक्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन जो भी आंसर दिए उसने, है ना। तो टोटल उसका स्कोर कितना होगा 10 - 10 = 0। हिना गेट्स 0 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। क्लियर। My next question, a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक सीमेंट फैक्ट्री, एक सीमेंट कंपनी है जो अर्न करती है, अगर वो एक वाइट सीमेंट बैग बेचती है तो उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, ओके। और अगर वो एक ग्रे सीमेंट बैग बेचती है तो उसे 5 रुपये का लॉस होता है। क्लियर हुआ। तो इसके बाकी पार्ट्स का आपको आंसर देना है। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के एंड 5000 बैग किसके ग्रे सीमेंट के बेच दिए उसने, तो बताना है उसे टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखो अगर वो यहाँ पे देखो हमने आपको बताया था वाइट सीमेंट एक बेचने पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है 8 रुपये का, क्वेश्चन में दिया गया था। और एक ग्रे सीमेंट का बैग उसे बेचने पर कितने रुपए का लॉस होता है 5 रुपीज़ का। तो पहले ये देखो उसने 3000 वाइट सीमेंट के बैग बेचे हैं, ओके। तो सेलिंग जब 3000 वाइट सीमेंट का बैग का करेगा तो 3000 मल्टीप्लाई कितने का होगा 8 का, यानी कि उसे 24,000 का प्रॉफिट होगा, ओके। अब देखो उसने ग्रे सीमेंट के बैग कितने बेचे हैं 5000, एक बैग बेचने पर उसे कितने रुपये का लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का। तो 5000 बैग बेचने पर उसे कितने रुपीज़ का लॉस होगा 5000 × 5 = 25,000। तो आपने यहाँ देखा लॉस की वैल्यू ग्रेटर है, लॉस वैल्यू कितनी है 25,000 और प्रॉफिट वैल्यू कितनी है 24,000। तो बताओ उसे फाइनली लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस ही होगा। इस टोटल लॉस कैसे निकालेंगे 25,000 का उसे लॉस हुआ, 24 का प्रॉफिट हुआ, तो उसे 25,000 - 24,000 तो उसे 1000 रुपीज़ का क्या हो गया लॉस हो गया। क्लियर। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है कि आपको वाइट सीमेंट के बैग बताने हैं कितने होंगे जब उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, जबकि ये बताया गया है कि ग्रे जो बैग हैं वो 6400 हैं, ओके। तो आपने मान लिया यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट = x। वाइट सीमेंट के बैग पूछे गए थे तो आपने कितने मान लिया कि वो नंबर्स कितने हैं x है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया लॉस = प्रॉफिट। ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब है दोनों ही कंडीशन आपस में कैसी होंगी इक्वल। अब देखो उसने 6400 बैग कैसे बेचे हैं ग्रे कलर के, और ग्रे कलर के एक बैग की कॉस्ट कितनी है, एक बैग बेचने पर उससे कितने रुपए का लॉस होता है 5 रुपीज़ का। तो 5 × 6000। अब देखो यहाँ पे वाइट कलर के बैग कितने हैं x,
और वाइट कलर का एक बैग बेचने पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, x 8 यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसलिए हमने 8 को यहाँ किस में लिख दिया, डिवाइड में। 8 8 से 64, तो 800 बार ये कैंसिल हो गया। 800 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो कितना आ गया, 4000। तो वाइट सीमेंट बैग कितने आ गए, आप लिखेंगे द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने आ गए, 4000। क्लियर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, replace the blanks with an integer to make it a true statement। ये जो भी इसमें ब्लैंक्स नंबर हैं उसमें आपको ब्लैंक्स जगह पे नंबर राइट करने हैं, जो आपको ये वैल्यू जो दी गई है वो मिल जाए किसी भी तरह से। देखो यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे ये देखिए कि आप 3 का टेबल पढ़िए, जो आपको 27 रीड करना है, जो 27 आपको मिल जाए। तो आपको मालूम होगा 3 9 या 27 होता है, यानी कि यहाँ पे नंबर क्या कितना मिलेगा आपको, 9। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए x नंबर हमें कोई फाइंड करना है, तो हम 3 का डिवाइड भी कर सकते हैं 27 में। बात एक ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 का टेबल रीड किया तो हमें पता चल गया 3 9 यानी कि हमें ये तो क्लियर पता चल गया कि यहाँ पे 9 राइट होगा। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 9 जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो कैसे पता लगाएंगे। देखो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, जबकि यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको समझ में आ गया ना, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ देखो 5 का टेबल आप रीड करेंगे तो 35 आ जाए, 5 7 या 35, तो आपको क्लियर पता चल गया होगा यहाँ पे आप कितना राइट करेंगे, 7। अब देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव है जबकि यहाँ कितना है, नेगेटिव, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा आपका, नेगेटिव। क्लियर। यहाँ देखिए 8 का टेबल रीड करो, आपको 8 7 जा मालूम होगा 56 होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये आपका सही है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना, अगर आप नेगेटिव यहाँ पे फिल कर देंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि आंसर हमें नेगेटिव लाना है, तो इसका मतलब ये नंबर हमें कैसा रखना होगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो यहाँ पे नंबर पता करना है तो हम इसमें 12 का डिवाइड करेंगे, तो 12 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11, मतलब 11 का अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 132। अब यहाँ देखो ये आंसर हमें पॉजिटिव लाना है, जबकि अगर हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन ओनली 1 टाइम्स है, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। इसलिए हम जो भी इंटीजर नंबर लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर, ये डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी इंटीजर की है, ये आपको राइट भी करनी है, साथ में लर्न भी करनी है। ओके, आगे नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें पार्ट दिए गए हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी, -30 में डिवाइड करना है आपको 10 का। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ओके, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन होगा तो याद रखना है हमेशा जो वैल्यू आपको मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। हमने आपको ये भी बताया होगा कि नेगेटिव साइन ओनली 1 टाइम्स आता है ना, तो याद रखना है वो ऑलवेज वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, चाहे उनका मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, चाहे उनका डिवाइड किया जाए, चाहे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे उनको प्लस किया जाए। अब देखो यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, 30 में 10 का डिवाइड करना है, तो 10 3 जा 30 आपको मालूम है। अब यहाँ पे साइन कैसा होगा, ये नेगेटिव साइन ही होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, अगर -30 डिवाइड बाई 10, 10 3 जा 30, तो ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अगर लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 10 भी होता है तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है, यह याद रखेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव का डिवाइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। तो सिमिलरली बाकी पार्ट भी हम एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। स्टूडेंट हमने आपको बताया था कोई भी स्टेटमेंट आपको वेरीफाई अगर करना है
तो उसमें हमें LHS वैल्यू किसके इक्वल दिखानी होती है, RHS के। यहाँ पे डज नॉट इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि LHS वैल्यू RHS के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो हमारा ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको। देखो LHS में जो वैल्यू दी गई थी A/B+C, हमने A/B+C लिख लिया। अब देखो A की वैल्यू कितनी है 12, डिवाइड का साइन वैसे ही लिखा। B की वैल्यू कितनी है -4, C की वैल्यू कितनी है 2, मतलब जो भी वैल्यू आपको दी गई थी वो आपने पुट कर दी है। नेक्स्ट देखिए 12 डिवाइड, हमने आपको बताया था अगर एक इंटीजर नेगेटिव और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या मिला 2। अब 2 किसका मिलेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की नेगेटिव क्वांटिटी कैसी है, ज़्यादा है। ओके, अब 12 में 2 का डिवाइड किया, कितना मिलेगा 6। अब नेगेटिव क्यों मिलेगा, हमने आपको बताया था कि अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव है तो फाइनली आंसर कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या लिखा, RHS जो वैल्यू दी गई थी A/B प्लस A/C, आपने वो राइट कर लिया। अब A की वैल्यू जो आपको दी गई थी वो आपने राइट कर ली 12, B की वैल्यू कितनी थी -4 प्लस A वैल्यू, फिर B वैल्यू आपने राइट कर ली। 12 में जब 4 का डिवाइड किया आपको 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव आपका 3 मिलेगा। 12 में 2 का डिवाइड किया जाएगा तो कितना मिलेगा 6। अब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा -3। तो आपने क्या देखा, LHS और RHS वैल्यू कैसी है, बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल, तो हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका B पार्ट भी सॉल्व किया गया है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे बाद में डिस्कस कर लेना इसमें। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको हमने होमवर्क में दिया गया है, तो इसमें से आप जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको कंप्लीट करिए, लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपर्टी जो है डिवीज़न की वो पहले रीड करनी होगी, उनको लर्न करना होगा अच्छे से, उसके बाद आप इसे बिल्कुल सही भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।